हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर वीडियो एंड देखते हैं कि क्या आपके लाइफ में अभी लिखा है, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट। ठीक है, करंट सिचुएशन भी देख लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज आई तो वो भी मैं रीड आउट कर लूँगी, बट अभी हम देखते हैं कि लेट्स प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ सोच के नहीं आई हूँ मैं कि आज ये टॉपिक रहेगा। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बोलते हैं करंटली आपके सिनेरियो में। जो भी आएगा आई रीड इट आउट। एक शफल और कर लेते हैं इसमें। और बताओ गाइस, क्या चल रहा है आप सब लोगों की लाइफ में अपार्ट फ्रॉम योर लव सिचुएशनशिप। देखो, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। प्लानिंग चल रही है। आई थिंक आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो, और वो मोस्ट प्रोबेबली टेंशन फ्री सिचुएशन रखना चाह रहे हो अपने अपनी लाइफ में। आपको अब वो नहीं चाहिए। आप मतलब कोई पेनफुल सिचुएशन अब नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बस आपको आगे बढ़ना है, फाइनेंसेस में आगे बढ़ना है, इम्प्रूवमेंट चाहिए। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। आपको डीप रिग्रेट है, बहुत ही सैड एनर्जीज है। आपका मेन फोकस आपकी मनी पे जा रहा है, या फिर आप इस सिचुएशन से करंटली बाहर निकल रहे हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स। और कार्ड देख लेते हैं करंटली कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स गाइडेंस। यूनिवर्स गाइडेंस क्या हो सकती है आपके लिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। ओके। आई थिंक किसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप बैलेंस अपनी लाइफ में बहुत समय से चाहते हो, बहुत ज़्यादा समय से। और आपको बैलेंस चाहिए उस जगह। आपको बिल्कुल ही ऐसा फील हो रहा है अब कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो जिस भी सिचुएशन में आप थे या हो। आप अब वहाँ से निकलना चाहते हो, अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, बट वो आपको मिल नहीं रही है। किसी सिचुएशन में बहुत ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, और आपको हो रहा है कि अब बस कभी मुझे सिचुएशन में कभी भी यहाँ पर अच्छा मुझे सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा भी या नहीं। तो एक एक आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, आपके मन में इस मुकाम तक अब आ चुके हैं जहाँ पर आप एक्सेप्टेंस अपने धीरे धीरे अपने मन में लाते जा रहे हैं कि अब ऐसा ही है और ऐसा ही चलने वाला है, ऐसा ही होगा। अब चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी हो जाए, अब इस सिचुएशन में यही होने वाला है, यही सिचुएशन रहेगी। अब मेरे कुछ भी करने से कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ बदल नहीं जाएगा। ठीक है, आपके मन में ना एक ऐसा हो रहा है कि अब आप आपके मन में बहुत ज़्यादा एक बर्डन है, या फिर था, लेकिन अब आपको एक इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस कैसे हो सकता है? अपने फाइनेंसेस पे आप काम कर रहे हैं या अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कोई भी आपको कंट्रोल करे या आप किसी को कंट्रोल करें। अपनी लाइफ में आप खुद एक कंट्रोल लेना चाहते हैं। एंड आप, मुझे लगता है काफ़ी समय से आप अपने अकेलेपन में रहते हैं। आपको किसी का साथ नहीं पसंद, कोई दोस्ती यारी नहीं पसंद। भले ही आप चाहते हैं अपनी लाइफ में दोस्ती यारी, हो सकता है आपकी लाइफ में सपोर्ट्स हो, लेकिन एक डीप सपोर्ट जो आपको एक चाहिए होता है वो आपको कहीं से नहीं मिलता है। आप खुद के ही साथ ही रह जाते हैं, या फिर आप ऐसे रीडिंग्स सुन लें तो आपको अच्छा लग जाता है, वरना आप अपने दिल की बातें जल्दी से किसी से बताते नहीं होंगे। ठीक है, आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते होंगे जो बहुत ज़्यादा इंडल्ज करें आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जानने की कोशिश करें। आप बहुत सिक्रेटिव रहने की कोशिश करते होंगे, या फिर ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी इस समय सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी न किसी की गॉसिप करते हुए दिख रहे हो। कोई आपको पसंद नहीं है आपके एटमॉस्फेयर में, एंड स्टिल आपको उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। तो आपको कहीं गॉसिपिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर। एंड मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे गॉसिप के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि इस हार्डशिप के बाद, इस ओवर थिंकिंग के बाद, अब आपके मन में काफ़ी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ रही है, या फिर आप अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हो कि आप एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, आप एक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। आपको अब रुकना नहीं है। अब आप कह रहे हो कि जितना डिप्रेशन था, जितनी एंजाइटी थी, अब हो चुकी है। अब इस चीज़ में इतना सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं द वेसल आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन आपकी बॉडी में बढ़ता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्टिवनेस। या फिर आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो। ठीक है, अपनी डाइट पे ध्यान दो। आप डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ अनहेल्दी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है द वेसल से कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं इसको थोड़ा सा
उल्टा रख देती हूँ। तो आपके लिए आप अभी डार्कर साइड में हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि आप एक पॉजिटिव साइड में जब रहेंगे, या फिर आपको लैक ऑफ विटामिन सी ये चीज़ लग रही है, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ में आपको ध्यान रखना है अपना ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो। आप हो सकता है किसी टेम्पल विजिट में आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव एस्पेक्ट में बहुत डिफ़िकल्टी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन आया है टेम्पल के आसपास, तो ये रिप्रेजेंट करता है लव को, एक हारमनी को, जो आप बहुत लैक कर रहे हैं, कन्फ्यूजन, किसी कन्फ्यूजिंग स्टेट में है। तो आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना जाएंगे आपका दिल खुलता रहेगा, या आपकी तरफ एक लव अट्रैक्ट होता जाएगा जो आपको एक ऑलरेडी चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, इन डेप्थ एनर्जीज़ आपको देखना है। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत इन डेप्थ खुलती जा रही है। आप काफ़ी खुद को समझ रहे हैं। एक बैलेंसिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में आप चाहते हैं, नहीं भी आ रही है तो आप काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं, और जिस जिस भी स्टेट में आप डेप्थ में जा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं रियलिटी पता है कि ये ऐसे ही होना है, ये ऐसे ही चलना है। बट स्टिल आपकी एक सफरिंग मोड जो है वो आपको सिखा रही है कि आप एक बेटर इंसान समझ पाएँ। जिस सफरिंग फेज पे आप हैं, मुझे लगता है कि आपको और लोगों को भी यही ज्ञान देना है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपकी नॉलेज है, वो इस स्टेट में आ चुकी है जहाँ पर आप लोगों की हेल्प भी कर पाएँ। आप इस तरीके की आपको नॉलेज आ चुकी है जहाँ पर आप ऑलरेडी इस फेज से जा चुके हैं, और अब आपको दूसरे की हेल्प भी करनी है, द मेंटोर। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज आई है। आप एक बर्डन से बाहर निकलते हुए, आपके लिए चेंजेस मुझे दिख रहे हैं कि आप बर्डन से बाहर निकलते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं अट्रैक्ट कर सकती है जो अननेसेसरी आपको बर्डन क्रिएट करे, या फिर आप कह सकते हैं कि आप बहुत जल्दी जो है काफ़ी चीज़ों को समझ जाते होंगे। ठीक है, आप बहुत जल्दी जो लोग प्रिटेंड करते हैं, जो लोग गॉसिपिंग करते हैं या सपोर्टिव नहीं होते हैं, और सिर्फ प्रिटेंशियस एनर्जीज रहती है, आप उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाते होंगे। आप एक बॉस मोमेंट में हो, या फिर आपका मन करता है कि आप लेट गो करो। एक लेट गो सिचुएशन आपके मन में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आप चेंज कर रहे हो अपने आप को, अपने माइंड सेट को। किसी जगह आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुका था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो चुकी थी, करे तो करे क्या। सपोज़ आप शादी करना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूजिंग स्टेट में थे, यार शादी होगी या नहीं होगी। या मान लो आप बिज़नेस में ही थे, तो बिज़नेस का क्या होगा। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप इस माइंडसेट को आप रिलीज़ करते हुए एक एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको ये जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में ले जा चुका है, और अब आप एक प्रोग्रेसिंग मोड में आप जा चुके हो, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। प्रोग्रेसिंग मोड में कैसे जाओगे, ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने आप को अपने आप को फूड दो। जो आप फूड खा रहे हो उसको भी एज अ ब्लेसिंग देखो। ठीक है, अपनी आप की एनर्जीज को इन डेप्थ देखो। आप अभी सरफेस लेवल पे देख रहे हो कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेंस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बट आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस मिल रही है कि अपने आप को इन डेप्थ समझने की कोशिश करो। इस प्रोसेस को जितना आपने समझना था हो गया है, अब आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए भी एनर्जीज यहीं ख़त्म नहीं होती। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान देना है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो यहाँ पे टैरो रीडर्स हैं जो आए हैं, क्योंकि द टेम्पल एंड द मेंटोर। तो आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल पाथ में हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करेंगे, उतना आपके मन में बहुत हीलिंग आती होगी। ठीक है, तो एक सोर्स ऑफ हीलिंग आपका लोगों की हेल्प करना भी हो सकता है। ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। लेट्स सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइस। कोई आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब मुझे नहीं पता ये लव रीडिंग में आप किसी के साथ कमिटेड हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख रहे हैं या नहीं, बट कोई बिल्कुल ही नया पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये बैलेंस दिखते हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत है इस पर्सन की आपको लेके। आपकी लाइफ में कोई दो लोग हो सकते हैं। अगर दो नहीं हैं तो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ हैं, बट आपको वहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो हो सकता है कि अब आप क्लैरिटी लेंगे, या फिर जिसके साथ आप कनेक्टेड है वो एक क्लैरिटी लेके एक आप कह सकते हैं कि एक्शन लेने वाले हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई दूसरे पर्सन है जो आपकी तरफ कोई रिश्ता ला सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या कोई स्टॉक कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा प्रपोजल उस पर्सन के अलावा भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है।
मनी, अगेन मनी प्रोस्पेक्ट के लिए ही आया है, जहाँ पर मेजर मेजर मनी इशू है। किंग ऑफ पेंटिकल्स या तो आपकी लाइफ में है, या तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या उसकी लाइफ में है। तो यहाँ पे मेजर मनी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। यस, मेजर मनी प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है। कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है मनी एस्पेक्ट में, या आपके पर्सन के साथ एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आप फुल्ली एनर्जी में नहीं है, आपको कन्फ्यूजन है। ऑल्दो यहाँ पर प्यार बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बट यहाँ पर आप एक एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज थी। अगर आप लव रीडिंग देख रहे हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जीज थी, ओवर थिंकिंग थी। वहाँ से बाहर आकर अब एक कन्फर्मेशन मिलेगी जहाँ पर आपको एक मैरिज प्रपोजल मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप लेट गो कर रहे हो अपने स्ट्रेस को। ठीक है, आप लेट गो कर रहे हो ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर आपको लगता था कि छोटा मोटा सेटलमेंट भी होगा तो हम कर लेंगे। अब आप उस एनर्जी से बाहर आके आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ मेजर इशू है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी 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 बहुत ज़्यादा आप लोगों की रीडिंग में आता है। बताओ क्या है ऐसा मनी रिलेटेड जहाँ पर कुछ सब कुछ लैक होता हुआ दिख रहा है। अब जो आप इंडिसाइजिव एनर्जीज़ में थे, सुन लो गाइस, बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि जितने भी आप इंडिसाइजिव एनर्जीज़ में थे, करे तो करे, ना करे, कैसे करें, क्या मतलब क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड में आती जा रही थी, एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे थे, वो चीज़ आपकी चेंज हो रही है। द वर्ल्ड, complete transformation, changing of a cycle, changing of a bad health situation, या changing of a overthinking, या फिर चेंजिंग कुछ भी ऐसा चेंज जो आपको कंफ्यूजन में डाल के बैठा हुआ था, वो उस सिचुएशन से, उस थिंकिंग से, या उस पर्टिकुलर डिसीजन से आप बाहर निकल रहे हैं और एक कंप्लीटली चेंज एनर्जीज होती जा रही है। मुझे लगता है कि आपके पास ट्रॉमास हैं या फिर पास से कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप चेंज नहीं हो पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब आप डिसीजन लेंगे। यस, अब आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड लेट्स सी, और कार्ड्स भी देख लेती हूँ ये अपराइट करके। एक कार्ड और ले लेते हैं कि और क्या हो सकता है आपकी सिचुएशन में। कमिंग आउट ऑफ अ सॉरो, यस, कंप्लीटली। देखो, 10 ऑफ सोल्स इन रिवर्स, ये अपराइट आ जाए तो इतना दुख है ना, मर चुका है इंसान, ये तलवारें घुपी हुई हैं, कुछ नहीं बचा है। बट ये आने का मतलब है कि नहीं मरा है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, सैडनेस, हर्ट, या फिर अगर पैसों का लॉस हुआ है या किसी से लड़ाई हो गई है तो इस सिचुएशन से आप लोग बाहर आ सकते हैं पॉसिबली। ठीक है, यहाँ पर एक कमिटमेंट में जाते हुए दिख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी एनर्जीज काफ़ी अथॉरिटेटिव होती जा रही है। एक मैरिज में आप लोग जा सकते हैं, कमिटमेंट में जा सकते हैं, या एक श्योरिटी में आप जा सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज निकल रही है। और कार्ड देखें तो कौन सी डेक ले, चार्म्स ले लेते हैं। ठीक है, चार्म्स ले, क्या आता है चार्म्स में आपके लिए। Charms guidance for Capricorns. मैसेज आ रहा है कोई आपकी तरफ, एंड मैसेज यहाँ पर पूरा कोई लव मैसेज है आई थिंक। कोई स्टॉकिंग एनर्जीज हैं, या आप कह सकते हैं कि पीसफुल एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। ओके, निकल नहीं रहा है, इसको बाद में देखेंगे। होप है, स्पिरिचुअलिटी है। देखो, अगर आप हिंदू रिलीजन को मानते हैं तो सूर्य नमस्कार या फिर सूर्य को जल चढ़ाना भी आप कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, हार्मनी आती हुई दिख रही है, फैमिली बैलेंस सिचुएशन होता है। मुझे लगता है आप लोगों में सिबलिंग्स में भी कोई अच्छी चीज़, जैसे आप अगर सिबलिंग हैं या फिर आपके 2 बेटे हैं या बच्चे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी लड़ाई झगड़े में रहती होगी। लेकिन अब लगता है कि ये कंक्लूजन आता हुआ दिख रहा है, एंड यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अपने लिए अथॉरिटेटिव एनर्जीज लाते हुए दिख रहे हैं। ये मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो निकल नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक हार्मनी, पीस, या फैमिली, या मैसेज, या पीसफुल सिचुएशन, न्यू बिगनिंग, एक
पावर, ठीक है, पावरफुल सिचुएशन, स्टेबिलिटी, या आप कह सकते हैं हारमनी, बैलेंस, सुकून, जो अभी तक नहीं था। फैमिली सिचुएशंस में बहुत बर्डन था, तो उसमें आपको सुकून मिल सकता है, अच्छा आपको फील हो सकता है। एंजल, आप अपने, जो आपको पसंद है ना, जो आपके शौक हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हो आप अब। यस, ये देखो 2 बार यही फ्लावर आया है, अगर आप देख सकते हैं। एक फ्लावर ये है एंड एक फ्लावर ये है। आई थिंक आप अपने बहुत जल्दी किसी सोलमेट से मिल रहे हैं, या फाइनली आप एक सोलमेट एनर्जीज़ में जाएंगे, जहाँ पर हम जब किसी सोलमेट से मिलते हैं ना गाइस, तो हमें खुद की एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा काम करना होता है, जो अभी तक आपने खुद में नहीं करा था। आपकी खुद के ट्रॉमास, कुछ ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा बर्डन था आपकी लाइफ में, बट हम जब अपने सोलमेट से मिलते हैं तो हमें भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना होता है। एंड अब आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ, क्योंकि आप खुद पे फोकस रख रहे हैं ना, आपको जो पसंद है वो कर रहे हैं, करियर में जो पसंद है वो कर रहे हैं, तो आप एक हारमनी में आते हुए दिख रहे हैं अपने लिए। जब हारमनी में आएंगे तो अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सोलमेट हम तब अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम खुद ठीक होते हैं, ठीक है। जिस स्टेट में हमारे सोलमेट को अगर हम किसी बुरे स्टेट में तब अपने सोलमेट को मिल गए, तो हम उनको भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं, जो अभी तक हम अपने पार्टनर से नहीं मिल रखे होते हैं। तो जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जो आपको पसंद है, जो आपकी लाइकिंग है, मुझे लगता है ये जो चेंज है ये आप अपनी लाइकिंग को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कुछ घर खरीदते हुए या अथॉरिटेटिव एनर्जीज में जा रहे हो, जो आपको समझ आ रहा है, जो आपको पसंद आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। वहाँ जब आप एक डिसीजन ले लोगे, अपने ऊपर जब ध्यान दे दोगे, तब आपके लिए आपका एक सोलमेट आ रहा है, हारमनी आ रही है, एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। पहले अपने ऊपर ध्यान करो, अपने ऊपर कोशिश करो, एक हारमनी, एक अपने ऊपर बैलेंस लाने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, नहीं निकलोगे तो यही सब साइकिल रिपीट होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ अ साइकिल है। एंड एक मेजर एनर्जीज है जहाँ पर आप एक एनर्जीज में बाहर निकल रहे हो, सैडनेस से बाहर निकल रहे हो, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही हार्ट वार्मिंग, बहुत ही एनर्जी ऐसी है जहाँ पर अभी तक बहुत स्ट्रेस, परेशान, किसी से आपको मिलने का मन नहीं करता होगा, अब करेगा। अब काफ़ी फ्रूटफुल एंड हैप्पी एनर्जीज में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज है गाइस, आपसे रेजोनेट करी है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।